तीनों चीता ब्रदर्स की कामयाबी का राज छोटी उम्र से ही इनके साथ रहने में छिपा है। अकेलीस जन्म से ही एक लीडर था, शुरुआत से ही उतावला और आजाद। वो अक्सर अपनी मां की वार्निंग्स को अनदेखा करके उससे काफी दूर चला जाया करता था। जबकि ओडिन और शिवा ज्यादा कॉशियस थे, वो अपनी मां के आसपास ही रहा करते थे। कुछ हद तक मेल चीतों के साथ ऐसा ही होता है। ये हमेशा साथ रहते हैं और यहां भी इन तीनों ने एक ग्रुप बना लिया है। ये लिनियंटी का सबसे कामयाब चीता ग्रुप है। लिनियंटी ओकावांगो डेल्टा के नॉर्थ में मौजूद एक फ्लैट स्वैम्प लैंड है जो बोत्सवाना के सूखे नॉर्दर्न हिस्सों को नरिश रखता है। लेकिन यहां सिर्फ ये तीन चीता ब्रदर्स ही नहीं रहते। इनके इलाके के किनारे पर एक अकेला मेल भी रहता है। ये जवान है, बहुत ताकतवर और इंडिपेंडेंट भी। ये इन तीनों ब्रदर्स के इलाके की बाउंड्री पर नजर रखता है और अपने इलाके को बचाने के लिए जोरदार ढंग से लड़ता भी है। इसकी टेरिटरी इन तीनों ब्रदर्स के इलाके से मिलती है और अकिलीस हमेशा इंश्योर करता है कि उसके इलाके में कोई घुसे नहीं। अलग अलग रहने के बावजूद इस अकेले मेल और इन ब्रदर्स के बीच खून का रिश्ता है। ये इनका कजिन है जो 3 महीने पहले पैदा हुआ था और ये अपने ग्रुप में जिंदा बचा इकलौता कब है। इसे अपने बलबूते पर ही जीना, शिकार करना और अपने शिकार और इलाके को बचाना सीखना पड़ा। ये इकलौता मेल भी काफी अक्लमंद है। ये जानता है कि कब पीछे हटना है और कब लड़ना है। किसी अकेले चीते के बहुत से दुश्मन होते हैं। यहां और जो कई एनिमल्स मौजूद हैं, उनके साथ इन चारों चीतों का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। इनमें से एक है एक घायल लेपर्ड। अपने टूटे हुए पंजे की वजह से उसे अब शिकार करने में मुश्किल पेश आती है। अपना पेट भरने के लिए ये चोर बन गया है और दूसरों के किए शिकार से ही काम चलाता है और ये शिकार अक्सर चीतों के किए हुए ही होते हैं। इन मैदानों में एक और लुटेरा भी मौजूद है। यह है स्पॉटेड हाइना जो चोरी करने में मास्टर है। लेपर्ड जख्मी है लेकिन ये पूरी तरह फिट और सेहतमंद है। हालांकि शिकार का काम फीमेल हाइनास करती हैं, लेकिन कभी कभी आसानी से खाना मिल जाने के मौके भी मिल जाते हैं। कभी कभी एक बेहद चालाक एनिमल के साथ कोई हाइना अपने शिकार को शेयर कर लेता है। ये है ब्लैक बैक जैकल। स्कैवेंजिंग के मामले में ब्लैक बैक जैकल कमाल की हिम्मत दिखाता है। जैकल अक्सर ही हाइना के साथी के तौर पर काम करता है और जब चीते कोई शिकार करते हैं तो वो सिग्नल दे देता है। और इसकी पुकार सुनकर समझने वाले समझ जाते हैं कि शिकार हो गया। चीता के किसी शिकार को चुराना मुश्किल नहीं होता। 50 किलो वजन वाले चीते को नेचर ने भागने के लिए बनाया है, लड़ने के लिए नहीं। यह हर काम तेज रफ्तार पर करता है, यानी तेजी से चेज करो, तेजी से मारो और तेजी से खाओ। सुस्ती बरतने पर शिकार छिन सकता है।
चीते 300 मीटर की दूरी तक करीब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं और ऐसे में शायद ही कोई शिकार इनसे बच पाता हो। स्पीड किसी चीते का सबसे अच्छा हथियार होती है। इनका टारगेट जितनी स्पीड से दौड़ता है, इनके लिए उसका शिकार करना उतना ही आसान हो जाता है। लिन्यांटी में इन चीता ब्रदर्स के बहुत राइवल्स और दुश्मन मौजूद हैं, फिर भी ये 5 साल से यहाँ के टॉप प्रेडेटर्स हैं और कोई भी यहाँ ऐसा नहीं कर पाया। साउथ में मौजूद ओकावांगो डेल्टा की ही तरह पूरे ड्राई सीजन में लिन्यांटी में स्वॉम्प्स, रिवर्स और लगून्स कायम रहते हैं। जब आसपास का इलाका सूखने लगता है तो यहाँ दूर दूर से दूसरे एनिमल्स आने लगते हैं। लिन्यांटी का एनवायरनमेंट बहुत अनोखा है और इसी वजह से यहाँ शिकार की सप्लाई लगातार बनी रहती है और जहां शिकार होता है वहां शिकारी भी होते हैं। अखिलीस की लीडरशिप की वजह से ये ब्रदर्स हमेशा अपने शिकार से 2 कदम आगे ही बने रहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अखिलीस को एक ऐसी फीमेल चीता की स्मेल मिलती है जो मेटिंग के लिए तैयार है। मेल चीताज दूसरों के इलाकों में दाखिल होने से बचते हैं, लेकिन फीमेल्स अक्सर ही मेल चीताज के इलाकों में दाखिल होती रहती हैं। ये मेल अब उससे मिलन के लिए बेचैन हो रहा है। फीमेल की यूरिन ट्रेल को सूंघते हुए अखिलीस उसकी तलाश में निकल जाता है। झाड़ियों से आती एक आवाज अखिलीस का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। कोबरा सांप अखिलीस को काट लेता है और जहर उसके खून में दाखिल हो जाता है। ये चीता अब शायद बच नहीं पाएगा। अकेला और लाचार अखिलीस दम तोड़ देता है। चीता ब्रदरहुड का ये लीडर मौत की नींद सो जाता है। अखिलीस के दोनों भाई इससे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं और उन्हें इस हादसे का अंदाजा नहीं है, लेकिन वो फिलहाल इसे नहीं ढूंढ रहे। इन दोनों ब्रदर्स को भी फीमेल की सेंट मिल चुकी है, तो ये भी उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही कामयाब हो पाएगा। ये दोनों अलग अलग रास्ते लेते हैं और दोनों ही फीमेल का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आवाज लगाते हैं। रेस शुरू हो चुकी है। सबसे पहले ओडिन फीमेल को देखता है। ओडिन तो अब इस फीमेल के साथ बिजी रहेगा। इधर शिवा अकेले ही अपनी खोज जारी रखे हुए है। वो लगातार इस उम्मीद में सेंट मार्किंग करता है और आवाज लगाता है कि शायद फीमेल का ध्यान उसकी तरफ चला जाए।
ओडिन और फीमेल अगले 2 दिन तक साथ रहेंगे और बार बार मेटिंग करेंगे। इधर शिवा लगातार फीमेल को पुकारता रहा। शिवा एक सेफ डिस्टेंस से एक बार फिर आवाज लगाता है। इस बार वो अपने ब्रदर्स को बुला रहा है। इसकी आवाज में अब डर मौजूद है क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका है कि अकेला होने की वजह से ये कितने खतरे में है। ओडिन आखिरकार फीमेल को छोड़कर अपने भाइयों को ढूंढने निकल पड़ता है। कई घंटे बाद ये शिवा से मिलता है। एक दूसरे की ग्रूमिंग करके ये अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करते हैं।